द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने सुना होगा संविधान तो सबके लिए एक होता है, कानून सबके लिए एक होता है, लेकिन नेताओं के लिए कानून अलग अलग क्यों? यह बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को तो आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनके ऊपर कितने चार्जेस थे यह भी आपको पता होंगे और हम बताएंगे भी आगे। लेकिन आप ये बताओ कि इनके ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं, इनके विधायकों मंत्रियों के ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं और अगर जनता कोई थोड़ा सा जुल्म कर दे तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है, पिटाई सुताई सब हो जाती है। तो इन नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता भाई? अब यह सवाल चरम पर आ गया है। आशुतोष को आप जानते होंगे, आशुतोष जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट के जरिए बताना चाहते हैं कि देखिए देश में क्या हो रहा है। उन्होंने लिखा कि मामूली चोरी पर आम आदमी को जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता है, लेकिन दूसरों की नृशंस हत्या करने वाले दंगाई कभी सजा नहीं पाते हैं। वो विधायक, सांसद और मंत्री बनकर ऐश करते रहते हैं। उनके लिए सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, पुलिस उनकी जी हुजूरू करती है, जी सलामी करती है और उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं भैया और मुख्यमंत्री बन गए हैं। स्वयं आदित्यनाथ के ऊपर इतने सारे मुकदमे, लेकिन वो फिर भी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो मुकदमों क्या है, मुकदमे तो होते रहे, मुकदमे करते रहे, जिसको करना है जो करना है कर ले भाई। जब मुख्यमंत्री खुद ही अधिकारी, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ बन जाते, खुद ही वकील, अपना सब कुछ उन्हीं के हाथ में है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए कि इन्होंने 10 सत्य हिंदी का एक लेख आशुतोष ने शेयर करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा, आपने जाना होगा मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में, यूपी सरकार ने 77 मुकदमे वापस ले लिए। 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा मुजफ्फरनगर है, वहां दंगे हुए थे, 77 मुकदमे दर्ज हुए थे, प्रदेश सरकार ने वापस सब ले लिए, सब वापस ले लिए। वापस दो भैया, हमारे विधायकों पर, हमारे उनको नेताओं के ऊपर है। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई है, कुछ बताया ही नहीं क्या है, खुद ही सब कुछ हो गए हैं। मतलब न्यायालय भी इन्हीं के हाथ में अब आ गया है। विधायकों, सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी आप सुन लीजिए। रिपोर्ट में कहा गया इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। यह रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे, लंबित मुकदमों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों ने भी अपने विधायकों के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों को वापस लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को हाईकोर्ट की इजाजत के बिना बंद नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा कि क्या क्या कृत्य उन्होंने किए हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ माने नहीं रखता। सबसे बड़े योगी आदित्यनाथ जी हैं, सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी हैं, वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि 77 मुकदमे जो मुजफ्फरनगर दंगे में सम्मिलित थे, उसमें 77 मुकदमे वापस ले लिए गए। खुद योगी आदित्यनाथ पर कई सारे मुकदमे भैया, उनके ऊपर तो इतने मुकदमे, दंगे भड़काने के मुकदमे, गलत बयानबाजी करने के मुकदमे, लेकिन उनके ऊपर से सारे मुकदमों को साफ कर दिया गया है, सब हटा दिए गए क्योंकि भाई साहब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा था जब जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीट पर बैठ गए, तो सभी के जहन में यह सवाल था कि इन मुकदमों में योगी आदित्यनाथ का आखिरकार क्या होगा जो मुकदमे चल रहे थे। ये बीबीसी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, 25 मार्च 2017 की रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर लिखा है इन मुकदमों में योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। 2008 में एक मुकदमा हेट स्पीच को लेकर, हिंसा के लिए उकसाने और समुदाय के बीच नफरत फैलाने के मुकदमे दर्ज हुए थे, वो भी चल रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि 3 गंभीर आपराधिक मामले और हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। योगी आदित्यनाथ ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव का पर्चा भरते समय हलफनामे में 4 आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ पहला मामला जो हुआ था वो 1999 में था। वो पंचरुखिया कांड में महाराजगंज कोतवाली में दर्ज किया गया था। वहां पर भिटौली कस्बे के पास एक गांव है जहां कब्रिस्तान और तालाब की जमीन को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद था। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि तलत अजीज और दूसरे लोगों ने उनकी हत्या की नीयत से गोली चलाई थी। आप देखिए कितने बड़े ये ड्रामेबाज हैं, इससे साफ जाहिर होता है। और इनके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं और ये सवाल हो रहा था कि भाई इन मुकदमों का क्या होगा।
लेकिन इन मुकदमों को सीधा सीधा हटा दिया गया। दूसरा मामला 2007 में दर्ज हुआ था, यह भी आप समझ लो। इस मामले में गोरखपुर में मुहर्रम के रवायती जुलूस में शामिल कुछ लोगों से झगड़ा हुआ। इसमें देसी कट्टे चले, मुशीर और शानू को गोली लगी। इसके बाद राजकुमार अग्रणी नाम के लड़के को बुरी तरह पीटा गया, बाद में उसकी मौत हो गई। हिंदू वाहिनी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने राजकुमार अग्रणी को पीट पीट कर हत्या कर दी। ये खाली वहां दंगा भड़काने पहुंच जाते थे योगी आदित्यनाथ। और आज और कहा क्या कि न्याय दिलाने के लिए, उसको गिरहरी को न्याय दिलाने के लिए वहां पहुंचे। न्याय कैसे दिलाया था जरा योगी आदित्यनाथ का देख लो, कैसे न्याय दिलाते हैं। गोरखपुर में सभा करते हैं न्याय दिलाने के लिए, और अल्पसंख्यकों की 5 दुकानों में आग लगा दी गई। यानी अल्पसंख्यकों को टारगेट करके वहां दुकानों में आग लगवा दी। भड़काऊ भाषण दिए, हिंसक भाषण दिए, हिंसात्मक बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, और इस वजह से वहां दंगा फसाद हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। फिर 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। जांच की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इतने सारे इनके ऊपर मुकदमे हैं, और ये सवाल था कि 2017 मुकदमा, इनके ऊपर मुकदमे जो लगे, इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा साहब, क्योंकि अब तो ये सर्वे सर्वा हो गए हैं। ये सब कुछ यही है, ये वकील है, यही आरोपी हैं, यही जज है, सब है। तो फैसला खुद ही खुद लेना है, ज़्यादा दिक्कत में नहीं आना है, इन सबको रिहा कर देना है। 3 विधायकों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये हिंदुस्तान की खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की है, ये 20 फरवरी 2018 की। लिखा है सीधे सीधे कि योगी आदित्यनाथ एवं उनके 3 विधायकों पर दर्ज मुकदमे वापस, तुरंत वापस। भाई अब विधायक बन गए हैं और सीएम योगी के सानिध्य में है, तो सीएम योगी जब अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस कर सकते हैं, तो उनके ऊपर काहे नहीं करेंगे? उनके ऊपर भी करेंगे। आओ भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कानून को हाथ में लो, संविधान को मत मानो, कानून तोड़ो, हिंसा फैलाओ, दंगे फैलाओ, भाषण दो, कुछ भी करो, सब कुछ माफ है। अगर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं तो सारे केस साफ है। आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ है भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के 3 विधायकों से मंगलवार को मुकदमा वापस ले लिया। सभी पर सीजेएम न्यायालय में धारा 188 के तहत केस चल रहा था। सीजेएम संजय चौधरी ने दोनों मुकदमों को वापस कर लिया। मुख्यमंत्री योगी अब ये कहा कि ये भी थोड़ा बता दें, डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही व गोरखपुर जिले के सहजनवा के विधायक शीतल पांडे के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में मुकदमे लंबित चल रहे थे। इन सबको वापस ले लिया गया। इन सबको क्यों वापस ले गया? क्योंकि योगी जी करीबी है भाई, योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, उनके ऊपर तो बहुत मुकदमा चल रहे थे, उन सबको वापस ले लिया गया। तो ये सवाल जो पूछा गया ये वही था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं मानते क्या भाई ये लोग? मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते हैं, 62 लोगों की मौत हो जाती है, 50,000 से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ जाता है। ऐसे मामलों में भी मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या तमाशा लगा रखा है इस देश में। अब आप समझिए बात को कि जो भड़काऊ भाषण दे, जो देश में हिंसा फैलाने की साजिश रचे, जो देश को, प्रदेश को तोड़ने की कोशिश करे, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश करे, वो उसके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो बड़े पद पर आ गया है, वो सत्तासीन हो गया है, मुख्यमंत्री बन गया है। और मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ जितने मुकदमे उन सबको वापस लो भैया। और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो और उनके विधायक मंत्री हैं, मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी करना है करो। अगर एक बार आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी शासित राज्यों की अपेक्षा कर, जो बातें मैं निकालकर सामने आपको बता रहा हूं, कि अगर एक बार बीजेपी से आप मुख्यमंत्री या विधायक या मंत्री बन गए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि जो आप पर मर्डर केस चल रहा था, जो आप पे कोई और केस चल रहा था, दंगा भड़काने का जितने भी केस चल रहे, जितने मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों का सफाया हो जाना है, उन मुकदमों को साफ हो जाना है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना आप जेल जाएंगे, ना आप अदालत की देहरी पर जाएंगे। आपके लिए कानून ही अलग है, संविधान की पीठ में ही अलग व्यवधान कर दिया गया है। क्या तमाशा है। आम आदमी के लिए अलग कानून, मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून। कैसा देश है ये? ये सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, और जनता भी अब पूछने वाली है, पूछने लगी है फिलहाल, कि बताओ भाई, हम कोई कृत्य करें, हम कुछ करें, तो हमको जेल भेज दोगे। उमर खालिद का मामला आपने देखा, पता भी नहीं था कि हां दंगा भड़काया, उनको जेल में। और योगी आदित्यनाथ कहां हैं? उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल है। आपने डॉक्टर कफील के साथ क्या किया? डॉक्टर कफील को आपने जो है गिरफ्तार कर लिया, 4 साल से उनका निलंबन है, उनको अभी तक डॉक्टर के पद पर नहीं। क्या कसूर था उनका? सीए एनआरसी को लेकर थोड़ा भाषण ही दिया था, दंगा तो नहीं भड़काया था उन्हें। वो कहां है, आप कहां है?
तो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना और सिर्फ मुकदमों को हटवाना, लड़ाना, झगड़ाना, भिड़ाना लोगों को आपस में, यही आता है आपको और यही करते आए हैं और यही करते जा रहे हैं। अब चुनाव नजदीक है तो और भी ऐसा करेंगे। लिंचिंग घटनाएं कितनी हो रही हैं सब आपको पता है, लेकिन इस पर कुछ नहीं होगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी ये मुकदमों से बरी हो सकते हैं तो जनता के लिए भी कोई भाई ऐसा कानून बनाइए फिर, क्योंकि यही सब दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थक विधायक, उनके मंत्री और उनके गुंडे गुर्गे जो भगवाधारी गमछा डालकर कानपुर में अत्याचार कर देते हैं, जगह जगह अत्याचार कर देते हैं, बरेली में अत्याचार कर देते हैं, लखनऊ में अत्याचार कर देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो सब नैतिक कार्य के तहत आते हैं। अनैतिक कार्य तो सिर्फ मुसलमान करता है। ये सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे यही दर्शाता है। तो आशुतोष का ये सवाल और उनका ट्वीट कचोटता है कि आम आदमी चोरी करे तो जेल जाए, बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर कुछ करें तो उनके लिए बाइज्जत बरी का ऑप्शन दिया गया है, कुछ नहीं होगा, सारे केस सॉल्व कर दिए जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या देश में कानून है, कैसी व्यवस्था है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।